जय हिंद बच्चों। अभी हम कक्षा 9वीं के विज्ञान विषय के कुछ प्रश्न जो कि एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखकर देने वाले जो एक एक अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये प्रश्न है, मिश्र धातु पीतल के घटकों के नाम लिखिए। अब यहाँ पर देखो, मिश्र धातु पीतल जो होता है, पीतल आप लोगों ने देखा होगा, पुराने जमाने में तो पीतल के बर्तनों का ही यूज होता था, लेकिन अभी आप पीतल के दीपक या कुछ विशेष मूर्तियां वगैरह देखते होंगे। तो पीतल जो बना होता है मिश्र धातु, वो जिंक और कॉपर से मिलकर बनी होती, तांबा और जिंक दोनों से मिलकर बनी होती है। जिंक इसमें 30% होता है और कॉपर इसमें 70% होता है। तो बच्चों, पीतल मिश्र धातु है, उसमें कॉपर और जिंक होता है। अगला प्रश्न है, कोहरा, बादल, कुहासा। इसमें जितने भी प्रश्न हैं परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था से संबंधित हैं। तो परिक्षेपण माध्यम और प्रावस्था हमने कोलाइड में देखी थी। कोलाइड में दो चीजें होती हैं, परिक्षेपण माध्यम और एक होती है परिक्षिप्त प्रावस्था। तो कोलाइड इस बेस पर 8 प्रकार के होते हैं। तो माध्यम द्रव भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है, गैस भी, और प्रावस्था भी ठोस, द्रव, गैस कुछ भी हो सकती है। तो देखिए, कोहरा, बादल, कुहासा, इनमें क्या होता है कि परिक्षेपण माध्यम जो होता है वो गैस होती है, लेकिन परिक्षिप्त प्रावस्था क्या होता है, इसमें पानी की बूंदें होती हैं। तो परिक्षिप्त प्रावस्था इसमें द्रव है, लेकिन परिक्षेपण माध्यम क्या है, गैस है। कोहरा, बादल, कुहासा आदि। अब देखिए, अगला प्रश्न है कि शेविंग क्रीम में परिक्षेपण माध्यम क्या होता है। शेविंग क्रीम में भी परिक्षेपण माध्यम जो होता है द्रव होता है। परिक्षेपण माध्यम द्रव होता है। द्रव में गैस उसमें डली होती है, जिससे कि फोम, झाग वगैरह निकलते हैं, वो है। दूध और फेस क्रीम में परिक्षिप्त प्रावस्था क्या होती। दूध और फेस क्रीम जो है, इनमें याद नहीं रखना पड़ेगा आपको, माध्यम भी द्रव होता है और प्रावस्था भी द्रव होती है। किसमें? दूध और फेस क्रीम में परिक्षेपण माध्यम भी द्रव होता है और परिक्षिप्त प्रावस्था भी द्रव होती है। अब जेली और पनीर में परिक्षिप्त प्रावस्था अवस्था क्या होती है। तो जेली, पनीर जो ज्यादा मात्रा में है उसको माध्यम कहते हैं, और जो कम मात्रा में है उसको क्या बोलते हैं, प्रावस्था। तो जेली, पनीर ठोस होते हैं, तो ठोस में इसमें द्रव होता है, यानी परिक्षेपण माध्यम इसका ठोस होता है और ये प्रावस्था द्रव होती है। जेली, पनीर में माध्यम ठोस होता है। अब अगला प्रश्न देखो, मक्खन में भी परिक्षेपण माध्यम जो होता है वो ठोस होता है और प्रावस्था होती है, यानी जो ज्यादा मात्रा में। जैसे जेली आपको सॉलिड जैसी दिखेगी, पतली नहीं दिखती है, इसी तरह से मक्खन भी ऐसा पतला नहीं होता है वो। तो अब हम ये देखेंगे कि ज्यादा मात्रा में इसमें ठोस है, इसलिए माध्यम इसका ठोस। दूध जो होता है, इसमें माध्यम और प्रावस्था दोनों ही द्रव होती हैं, इसलिए ये याद रखने की अच्छी चीज है। शेविंग क्रीम में झाग वाग निकलता है, इसलिए द्रव है इसका माध्यम, उसमें गैस मिली हुई होती है। कोहरा, बादल जो है
ये गैस में द्रव। यहाँ पर एक चीज और पूछी जा सकती है, धुआं। धुआं जो होता है गैस में ठोस के कण होते हैं, यहाँ धुआं नहीं पूछा है। तो लास्ट वाला जो प्रश्न है इसमें, वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त स्तर से कम होती। तो विलयन 3 प्रकार के होते हैं, असंतृप्त, संतृप्त और अति संतृप्त। अति संतृप्त तो जिसमें और अधिक विलेय घोला जा सकता है उसको कहते हैं असंतृप्त। तो संतृप्त स्तर कब आता है, जब और अधिक विलेय नहीं घोला जा सकता। जैसे कि शक्कर है, पानी में हम शक्कर घोल रहे हैं, तो शक्कर घोलते घोलते डालते जाएंगे, एक स्थिति ऐसी आती कि अब इससे अधिक शक्कर और अधिक नहीं घुल सकती, तो उस विलयन को बोलते हैं संतृप्त। संतृप्त स्तर से कम वाले विलयन को कहते हैं असंतृप्त। और यदि हमने संतृप्त विलयन बनने के बाद भी शक्कर घोली तो वो घुलेगी तो नहीं, लेकिन अगर उसको गर्म किया, ताप बढ़ाने से वो वाली शक्कर भी घुल जाएगी, तब वो बन जाता है अति संतृप्त विलयन। तो ये तीनों विलयनों के बारे में आपने देख लिया। संतृप्त से ज्यादा स्तर होगा तो अति संतृप्त, और संतृप्त से कम होगा तो असंतृप्त। ठीक है, तो बच्चों इसको एक शब्द में उत्तर वाले जो कथन है उनको भी हमने हल किया। देखो बच्चों, इन चीजों को एक बार में तो अच्छे से याद होंगी नहीं, इसलिए इस वीडियो को आप 2-3 बार देखना, कॉपी में लिख लिख के और फिर याद करिए, तो आपको आने वाली परीक्षा में ये बहुत सहयोगी